इस डायग्राम में हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन का फॉर्मेशन N2 का। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, एक एनर्जी इंक्रीजेस, एक लाइन ऐसी एरो के साथ बनाइए, एक लाइन इधर, एक लाइन ऐसे खींचिए। इस तरह हम एटॉमिक ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन का, इधर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर नाइट्रोजन एटम का बनाएंगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बीच में N2 मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले देख लो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2 5 1s2 2s2 2p3। चलिए फिलिंग करना चालू करिए, इधर नाइट्रोजन का एटम का और इधर पे नाइट्रोजन दूसरे एटम का। तो सबसे पहले 1s से स्टार्ट करिए, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1s 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इधर पर भी दूसरे नाइट्रोजन का 1s क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 2s2, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर आ जाइए 2s 2 इलेक्ट्रॉन 2s 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2p में 3 1 2 3 तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हुंड लॉ से। ठीक है, सबसे पहले पेयरिंग बाद में होगी, सबसे पहले सिंगल फिलिंग होगी देन पेयरिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1s 2s और 2p ये फिलिंग बना दी। अब देखिए 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो बनता था, तो दो पॉसिबिलिटीज़ थी, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ये दोनों इसी के पार्ट्स हैं, इसलिए आप इनको ऐड कर दीजिए। इनको गिनिए, इलेक्ट्रॉन्स को 2 और 2 4 फिलिंग करना चालू करिए, 2 और 2 4। ठीक है, मीन्स सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब सिग्मा 2s इनके मॉलिकुलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। गिनिए, काउंट करिए, 2 2 4 भरिए, 2 2 4। ठीक है, पूरा भर गया। इसके बाद आ जाओ 2p, इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स 2p में, इसके दूसरे नाइट्रोजन के भी 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों अनपेयर्ड तीनों अनपेयर्ड। ठीक है, अच्छा अब इनके जो ऑप्शंस है, तो एक एक्सिस पर जब जेड एक्सिस थी तो हम उसको मान लेते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक्स और वाई पर बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड आप किसी को भी मानिए, कोई भी एक्सिस मानिए, लेकिन एक एक्सिस पर सिग्मा बनेगा और 2 एक्सिस पर पाई बनेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ बात है कि एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है नाइट्रोजन के केस में मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की, सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s फिर सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। उसके बाद सिग्मा 2pz की होगी, उसके बाद इनके स्टार ऑप्शंस सिग्मा स्टार 2px सिग्मा स्टार 2py इनकी इक्वल होगी, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz की एनर्जी होती है। तो आप एनर्जी इंक्रीजेस वे में मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स भी बना रहे हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो 1 2 1 2 करके। ठीक है, 1 2 1 2 मतलब एक ऑर्बिटल, 2 में फिर 2 ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी, फिर 1 एक ऑर्बिटल और 2 कंबाइंड वे में इक्वल एनर्जी वाले, इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। अब क्या करिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इसके, दोनों को प्लस करिए, हो गए 6। अब फिल करना चालू करिए। देखिए इनकी एनर्जी सेम थी तो इलेक्ट्रॉन भरेगा 1 2 3 4, फिर रिपीट होगा, और फिर उसके बाद अगले में 5 6। ठीक है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और बाकी जो होंगे वो वैकेंट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं 6 से ज़्यादा। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने फिलिंग कर ली। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। चलो अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिनना चालू करो जिसमें स्टार नहीं है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये हो गए 10। ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मीन्स स्टार वाले, तो 2 2 4, बस ये तो खाली है। तो कितने आ गए 4, तो 10 - 4 अपॉन 2, टोटल कितना आ गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, हमने ये बॉन्डिंग का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी, हमने ओवरलैपिंग से भी इसको सीखा। ठीक है, और यहाँ पर हम MOT के थ्रू यही बात वापस हम प्रूव कर रहे हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ये MOT डायग्राम बनाने को आता है, एक एग्जाम्पल जरूर आता है एग्जाम में। अब देखो यदि आता है कि N2 प्लस इस मॉलिक्यूल का MOT बनाइए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो N2 मॉलिक्यूल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये कैटायन वे है, पॉजिटिव वे है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना टोटल में। देखो फिर से नाइट्रोजन
एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ बनाइए, दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ बनाइए और बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों का बनाइए, लेकिन N2+ वे बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम एटम की बात करेंगे, यहाँ पर हम दूसरे जो नाइट्रोजन एटम है उसको हम आयन वे लेंगे, कैटायन वे लेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम कम बनाएंगे। देखिए नाइट्रोजन का 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो दूसरा नाइट्रोजन है हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम बनाएंगे क्योंकि पॉजिटिव वेव पूछा है। देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में जहाँ 3 थे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो भी अब इसी के अकॉर्डिंग होगी। देखिए 1s 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा ये स्टार 1s, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर सिग्मा स्टार 1s में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब 2s में आ जाइए, 2s और 2s, 2 और 2 4, तो 2 2 4 इस तरह से भर दिया। अब जब 2p एरिया में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी मैंने बताया इन दोनों की एनर्जी सेम है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी, इस तरीके से एनर्जी इंक्रीजेस ऑर्डर है, आप याद कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भरिए, तो 3 इसके, 2 इसके, 5 इलेक्ट्रॉन्स को भरिए। किस तरह से भरेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, अनपेयर्ड हो गया, ठीक है। और ये जो होंगे वैकेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो आप भरो ही मत, छोड़ दो उसको। तो इस तरह से MOT का डायग्राम ये बना। अब बॉन्ड ऑर्डर यदि निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग है वो माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बॉन्डिंग के गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 2 4, ठीक है। मतलब 9 माइनस 4 अपॉन 2, ये देखिए कितना आया, 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना होगा, 2.5, 3 ना होकर के होगा 2.5। क्लियर।